जले हुए उपले की तरह रिहाना की जिंदगी एक ऐसे उपले की तरह थी जो बाहर से राख का ढेर दिखता है, लेकिन अंदर कहीं चिंगारियां दबी होती हैं। वह एक साधारण सी लड़की थी जिसकी सुबह रसोई के धुएं में और रातें सिलाई कढ़ाई में कटती। उसकी दुनिया उसके घर के 4 दीवारों में सिमटी थी, जहां उसके ख्वाब भी अक्सर रसोई के धुएं में घुट जाते थे। मगर रिहाना की आंखों में फिर भी एक चमक थी जो कभी कभी तब दिखाई देती जब वह आंगन में अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखा करती, मानो जैसे वह ऊंची उड़ान भरने के सपने देख रही हो, मगर पंखों में मजबूरी के धागे बंधे हों। फिर एक दिन उसकी फुप्पो का बेटा तसद्दुक उनके यहां रहने आ गया। लंबा कद, सलीकेदार अंदाज और होठों पर हमेशा एक मुस्कान तसद्दुक जैसे रिहाना की बेरंग जिंदगी में रंग भरने आ गया हो। वह पढ़ाई के सिलसिले में शहर से आया था और उसके कयाम के लिए रिहाना के घर से बेहतर जगह कोई और नहीं थी। तसद्दुक का हंसमुख स्वभाव पूरे घर में रौनक ले आया। वह रिहाना से बेहिचक बातें करता, कभी अपनी किताबें उसे दिखाता तो कभी शहर के किस्से सुनाता। रिहाना को पहली बार एहसास हुआ कि उसके दिल में भी धड़कनें हैं जो तसद्दुक की आवाज सुनते ही तेज हो जाती। वह तसद्दुक को खुश देखने के लिए हर वह काम करती जो उसे पसंद था। अगर उसे सफेद शलवार कुर्ता पसंद था तो रिहाना ने रंग बिरंगे कपड़े छोड़ सफेद पहनने शुरू कर दिए। तसद्दुक को बिरयानी पसंद थी तो वह घंटों किचन में खड़ी रहकर उसे पसंदीदा बिरयानी बनाकर खिलाती। तसद्दुक को किताबें पढ़ने का शौक था तो वह उसके लिए लाइब्रेरी से किताबें लाकर देती। धीरे धीरे रिहाना ने खुद को तसद्दुक की पसंद के सांचों में डाल लिया। उसे यकीन था कि तसद्दुक भी उसे पसंद करता है। आखिर वह हर वक्त उसका नाम लेता, उससे बातें करता और उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करता। फिर एक दिन घर में गहमागहमी थी। तसद्दुक के लिए रिश्ता आया था। रिहाना की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज वह राख के डेर से निकलकर धधकती चिंगारी बन जाएगी। मगर जब उसने तसद्दुक का नाम सुना तो उसके साथ सज्जो बाजी का नाम भी जुड़ा हुआ था। सज्जो बाजी गोरी, लंबे बालों वाली, शहर में पढ़ी लिखी और हंसमुख मिजाज की। रिहाना को मानो जमीन ने जकड़ लिया हो। उसे यकीन नहीं हुआ कि तसद्दुक, जिसे उसने अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर आदत में बसाया था, वही उसे छोड़ किसी और का हो गया। तसद्दुक ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। शायद उसने रिहाना को कभी उस नजर से देखा ही नहीं था जैसे रिहाना ने उसे देखा था। उसके लिए वह बस एक भली कजिन थी जो उसकी हर बात मानती थी, जो उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। शादी के बाद तसद्दुक और सज्जो बाजी शहर लौट गए। रिहाना फिर से अपने उसी जीवन में लौट आई जहां बाहर राख थी और अंदर दबी चिंगारियां। मगर अब की बार वह चिंगारियां जल नहीं रही थीं, बस सुलग रही थीं, बेआवाज, बेजान। वह अब भी आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती, मगर अब उसकी आंखों में चमक नहीं, बस खामोशी थी। वह फिर से उपले की तरह राख का ढेर बन गई थी, मगर इस बार उसकी चिंगारियां भी बुझ चुकी थीं। शायद उसकी किस्मत में सिर्फ राख होना ही लिखा था।